मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जो है वो रबीउल अव्वल की 16 तारीख़ है और सितंबर 2025 की आज 9 तारीख़ और मंगल का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि वो आपके आज के दिन की तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए और आपकी तमाम परेशानियों को बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, हम आपको कुछ मौसम का हाल बता देते हैं कि आज के दिन जो है वो मौसम कैसा रहेगा। मैनचेस्टर से हम इसका आगाज़ करेंगे और मैनचेस्टर में आज मोस्टली सनी रहने के इम्कानात हैं, यानी कि ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे और जो है इसके अलावा कभी माफ़ी चाहती हूँ, ज़्यादातर सूरज जो है वो निकला रहेगा, लेकिन कभी कभार जो है वो बादल भी सूरज के आगे छा जाएंगे। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो मैनचेस्टर में 15 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 19 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि विंड गस्ट अप टू 15 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम आपको लंदन के मौसम के मुतालिक बताएंगे। लंदन में इस वक्त जो है मैनचेस्टर की तरह मोस्टली सनी है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 18 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 21 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो 1 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि विंड गस्ट अप टू 19 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। और अब हम आपको सूरत हाल बयान करेंगे स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहां पर इस वक्त भी मोस्टली सनी है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अलबत्ता कभी कभार जो है वो कोई टुकड़ा जो है बादल का वो सूरज के आगे छा जाता है और जो है इस वक्त टेम्परेचर एडिनबरा में जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस है और बढ़ते हुए ये 17 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तमाम दिन जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 20 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। और अब हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद का मौसम, जहां पर इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है। बहुत ही गहरे बादल छाए हुए हैं और कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देता है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट भी आज 31 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस तमाम दिन जारी रहेंगी और जबकि विंड गस्ट अप टू 13 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। ये था नाज़रीन मौसम का हाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया और अब हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है करेंसी की क्या सूरत हाल है। करेंसी के लिए हम आपको अभी आपको हम करेंसी के भी कुछ हालात बताते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी की रुपए की यानी कि जो कीमत है वो दूसरे मेजर करेंसीज़ में क्या है इस वक्त। और आपको हम बताते हैं कि यूएस डॉलर की कीमत ख़रीद 282.2 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 283 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 329.7, जबकि कीमत फ़रोख्त 331.5 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 380 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 382 रुपये रहेगी। यूएई दिरहम की कीमत ख़रीद 76.85, जबकि कीमत फ़रोख्त 77.05 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 75.15, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.35 रहेगी।
कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 204 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 209 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 184 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 189 रुपये रहेगी। ये तो थी नाज़रीन करेंसी की सूरत हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉरेक्स इंडेक्स पे भी आपको पाकिस्तानी करेंसी के अलावा दीगर मेजर करेंसीज़ के बारे में भी और तमाम मुल्कों की करेंसीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो नाज़रीन ये तो था, आपको हमने कुछ मौसम का हाल बताया, कुछ करेंसीज़ का हाल बताया, और अब हम आपको लेकर बढ़ेंगे वॉक विद हिदायत की तरफ। और वॉक विद हिदायत के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त जाएंगे हम वॉक विद हिदायत की तरफ और क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे। चलते हैं वॉक विद हिदायत की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिही नस्तईन व खैरुल मुईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुबह हिदायत के प्रोग्राम में और वॉक विद हिदायत जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और सामीन हैं उन सब की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाहे मुक़द्दस में इल्तिजा है कि वो हमारे इन लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाए। और हफ्ता ये आ गया है और इसको कहते हैं हफ्ते वहदत। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुक़द्दस सबसे बड़ा इत्तेहाद और सबसे बड़े इत्तेफाक का मरकज़ है। वजूद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक इसको हफ्ते वहदत का नाम दिया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके जितना क्रेडिट है वो हकीम उम्मत हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उनको जाता है। और उन्होंने हम सबको ये बात कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि सुन्नी या शिया, बल्कि इस्लाम के ये अजीम जो पहलू हैं उस तरफ तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। हमेशा दुश्मन की कोशिश ये रही है कि हमें आपस में लड़ाएं। और बिलखुसूस सोवियत यूनियन के बाद उनकी उसके क्लैप्स के बाद दुश्मन ये चाह रहा था कि सुन्नी शिया की आपस में क्लैश कर दिया जाए। अभी लेकिन ठीक है, हालात थोड़े तब्दील हो गए हैं, हालात में तब्दीली आ गई है और उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। उसमें ये चाहते हैं कि सुन्नियों को सुन्नियों से लड़ाएं, अभी शियों को शियों से लड़ाएं। हमेशा इस बात की तरफ मुतवज्जे रहने की ज़रूरत है कि जो शिया और सुन्नी में तफरीक करता है, इन्हें आपस में लड़ाता है, उसका ताल्लुक़ न सुन्नियों से है न शियों से है, बल्कि उसका ताल्लुक़ जो है ना वो इस्तेमार से है, तागूतों से है, एरोगेंट पावर से है। इमाम खुमैनी अल्लाह मकामुहू ने एक बहुत बड़ा जो मैसेज दिया उसमें से एक ये था कि इत्तेहाद का जो दर्स है, और इसको हफ्ते वहदत का नाम इस वजह से दिया गया कि आप अगर फ़र्ज़ किया कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मीलादुन नबी हम मनाते हैं और हम 17 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हकीकी जानशीन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस जश्न मनाते हैं, तो ये दोनों में एक पूरे का पूरा हफ्ता ही हम वहदत का मनाएंगे। पूरे का पूरा ये 7 दिन
ہم اس جشن کے ساتھ جو ہے نا وہ گزاریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا وجود مقدس رحمت ہے، جن کا وجود مقدس وحدت ہے، جن کے وجود مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فیض رکھا ہے۔ آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کا پیغام رحمت ہے، آپ کی تعلیمات رحمت ہیں، آپ کے فرمودات رحمت ہیں، آپ کی سیرت رحمت ہے۔ ہر ایک چیز کہ جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، حضور نے بتایا، اسی وجہ سے فرمایا کہ ہر وہ چیز کو جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے میں نے تمہیں بتا دی ہے، ہر وہ چیز کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کیا ہے۔ کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جو حضور نے تا قیام قیامت ہماری اس ہدایت کے سلسلے میں یا ہماری دارین کی سعادت کے سلسلے میں حضور نے نہ بتائی ہو۔ سب سے بڑا جو پیغام حضور نے سارے عالمین کے لیے دیا اور سارے مسلمانوں کے لیے دیا، وہ پیغام، اور قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے، پیغمبر اسلام کے صدقے میں تم بھائی بھائی بنے ہو، تم میں اخوت آئی ہے، تم میں برادری آئی ہے، تم ایک دوسرے کے بھائی، اور حضور نے سب کو بھائی بنایا، حتیٰ کہ انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک کو بھائی بنایا۔ اور آخر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو یہ جو اخوت کا سلسلہ ہے، بھائی چارے کا سلسلہ ہے اور برادری کا سلسلہ ہے، یہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اور اس تعلیم کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان اگر کسی قوم پر اس وقت کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان میں پیار، ان میں محبت، ان میں اخوت، ان میں برادری پیدا کی جائے، اور انہیں ہر اس چیز سے کہ جو ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہے، جو فتنہ کا باعث بنتی ہے، جو فساد کا باعث بنتی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی دشمن کی سازش یہ ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑائے، ایک دوسرے کو، سنی شیعہ کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کا اسلحہ بن جائیں۔ چونکہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کا اسلحہ بنیں گے تو کیا ہے، دشمن کو اسلحہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ خود ایک دوسرے کا اسلحہ بن جائیں گے اور وار دشمن کا خطا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس عظیم جو مہینہ ہے، جس کا تعلق پیغمبر رحمت کے ساتھ ہے، رحمت للعالمین کے ساتھ ہے، ہمیں اور پیغمبر نے سب سے بڑا جو میسیج دیا ہے وہ میسیج اتحاد کا دیا ہے، وحدت کا دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی، اگر ہم توحید کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں، کلمہ توحید کو ماننے والوں کو چاہیے کہ توحید الکلمہ، یعنی وہ پیغام کو جو حضور نے دیا ہے وحدت کا، اس وحدت کے سائے میں آ جائیں تو حضور بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ حضور مقدس کا مہینہ ہم بار دیگر آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو یہ گھڑیاں، یہ مہینہ، اور حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ان کی آمد آپ سب کو مبارک فرمائے۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ توفیق چاہیں گے کہ وہ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाज़रीन शुक्रिया अदा करेंगे हम क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब का, तहे दिल से हम उनके मशकूर ममनून हैं इस हदायत के लिए। और नाज़रीन हम ने दुआए जो शन कबीर जो है वो शुरू की थी, मैं चाहती हूँ कि हम इसको ख़त्म करें, और इतनी खूबसूरत दुआ है, बार बार इसको पढ़ने का दिल चाहता है। हम इसकी वर्स नंबर 27 पर पहुँचे थे और यहाँ से ही हम इसका आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हाकिमों में बड़े हाकिम, ए आदिलों में ज़्यादा आदिल, पाकों में पाकतर, ए खालिकों में बेहतर खालिक, ए सुनने वालों में ज़्यादा सुनने वाले, ए देखने वालों में ज़्यादा देखने वाले, ए शफ़ात करने वालों में सबसे बड़े शफ़ी, ए बुज़ुर्गी वालों में बड़े बुज़ुर्ग, तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए उसका आसरा जिसका कोई आसरा नहीं है, ए उसके सहारे जिसका कोई सहारा नहीं है, ए उसके सरमाया जिसका कोई सरमाया नहीं है, ए उसकी पनाह जिसकी पनाह कोई पनाह नहीं है, ए उसके फरियाद रस जिसका कोई फरियाद रस नहीं है, ए उसकी बड़ाई जिसका कोई फ़ख्र नहीं है, ए उसकी इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त नहीं, ए उसके मददगार जिसका कोई मददगार नहीं, ए उसके साथी जिसका कोई साथी नहीं, ए उसकी पनाह जिसकी कोई पनाह नहीं। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए माबूद मैं तुझसे तेरे नाम के वास्ते से सवाल करता हूँ। ए पनाह देने वाले, ए पायदार, ए पेशगी वाले, ए हमेशगी वाले, ए रहम करने वाले, ए बेऐब, ए हुकूमत के मालिक, ए इल्म देने वाले, ए तकसीम करने वाले, ए बंद करने वाले, ए खोलने वाले। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए उसके निगहबान जो निगहदारी चाहे, ए उस पर रहम करने वाले जो रहम का तलबगार हो, ए उसके बख्शने वाले जो तालिबे बख्शिश हो, ए उसकी नुसरत करने वाले जो नुसरत चाहे, ए उसकी हिफाजत करने वाले जो हिफाजत चाहे, ए उसकी बड़ाई देने वाले जो बड़ाई तलब करे, ए उसकी रहनुमाई करने वाले जो रहनुमाई चाहे, ए उसकी दाद रसी करने वाले जो दाद रसी चाहे, ए उसके मददगार जो मदद तलब करे, ए उसके फरियाद रस जो फरियाद करे। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए वो गालिब जो जुल्म नहीं करता, ए वो बारीक जो नज़र नहीं आता, ए वो निगहबान जो सोता नहीं, ए वो जावेदान जो मरता नहीं, ए वो ज़िंदा जिसे मौत नहीं, ए वो बादशाह जिसे ज़वाल नहीं, ए वो बाकी जो फ़ानी नहीं, ए वो आलिम जिसमें जहल नहीं, ए वो बेनियाज जो खाता नहीं, ए वो कवी जिसे ज़ौफ़ नहीं। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए माबूद मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे नाम के वास्ते से, ए यकता, ए यगाना, ए हाजिर, ए बुजुर्गवार, ए तारीफ़ वाले, ए रहनुमा, ए उठाने वाले, ए वारिस, ए खसारा देने वाले, ए नफ़ा देने वाले। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, तू पाक है ए परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार, ए सब बड़ों से बड़े, ए सब बुज़ुर्गों से बुज़ुर्गतर, ए सब मेहरबानों से मेहरबान, ए हर आलिम से बड़े आलिम, ए हर हुक्म से बड़े हुक्म, ए हर कदीम से कदीम तर, ए हर बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग तर, ए हर लतीफ़ से ज़्यादा लतीफ़, ए हर जलाल वाले से ज़्यादा जलाल वाले, ए हर ज़बरदस्त से ज़्यादा ज़बरदस्त। तू पाक है ए वो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फरियाद सुन हमें आग से निजात दे ए परवरदिगार,
اے بہتر درگزر کرنے والے، اے بڑے احسان کرنے والے، اے زیادہ خبر والے، اے قدیم فضل والے، اے ہمیشہ کے لطف والے، اے خوبصورت صنعت والے، اے سختی دور کرنے والے، اے دکھ دور کرنے والے، اے ہر ملک کے مالک، اے حق کا فیصلہ دینے والے، تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فریاد سن ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار۔ اے وہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے، اے وہ جو اپنی وفا میں قوی ہے، اے وہ جو اپنی قوت میں بلند ہے، اے وہ جو اپنی بلندی میں قریب ہے، اے وہ جو اپنے قرب میں مہربان ہے، اے وہ جو اپنے لطف سے کریم ہے، اے وہ جو اپنی کرم میں عزت دار ہے، اے وہ جو اپنی عزت میں عظیم ہے، اے وہ جو اپنی عظمت میں بلند تر ہے، اے وہ جو اپنے مرتبے میں تعریف والا ہے، تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فریاد سن ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار۔ تو ناظرین یہ ہم جو ہے آج یہیں تک اس کو چھوڑتے ہیں دعا کو، انشاءاللہ کچھ ورسز جو ہیں ہم اس کی اگلے جو ہے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو اس وقت ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔